नमस्कार साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग पहल करें तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे ही धार जिले के एक अफसर ने पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया है और वे लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वे ऋषि की तरह अपने काम में जुटे हुए हैं। पेश है धार न्यूज चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज विभिन्न संगठनों द्वारा पर्यावरण के प्रति रस्म अदायगी की जाती है। कहीं पौधारोपण किया जाता है तो कहीं पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। 6 जून होते ही पर्यावरण की खबरें अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनकर दम तोड़ देती हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को न केवल अपना कर्म बनाया है बल्कि उसे ही अपना धर्म मान लिया है। हम बात कर रहे हैं धार जिले के आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्री ब्रजेश चंद्र पांडे की। पांडे जी अपने बंगले की बगिया के बेहतरीन बागवान हैं। धार न्यूज चैनल से चर्चा में उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही अपने पिताजी से पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिली है। यही संदेश वे आने वाली पीढ़ी को भी देना चाहते हैं। गार्डनिंग का शौक तो मुझे बचपन से है। जब मैं लगभग 10-11 वर्ष का रहा हूँ तब से मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेरित करते थे और उन्हें स्वयं भी बागवानी का शौक़ था और तभी से पौधे लगा रहा हूँ। किंतु जब से आत्मनिर्भर हुआ हूँ तब से वृक्षारोपण के कार्य में ज़्यादा रुचि आई और अपने स्वयं के वैसे कई जगह पौधे लगवाए। अभी भी इस कार्य को अनवरत रूप से जारी रखे हूँ। धार की आदर्श सड़क पर स्थित बंगला नंबर F16 यूं तो बाहर से एक कंक्रीट का मकान सा दिखता है, लेकिन गेट से अंदर प्रवेश करते ही हरियाली व ताजगी का ऐसा झोंका आता है जो प्रकृति की गोद में ले जाता है। अजवाइन के पौधों की खुशबू जहां अपनी ओर ध्यान खींचती है, वहीं ऑल स्पाइस, पुदीना, खस, इलायची, तेजपान, अश्वगंधा, पत्थर चट्टा और लेमन ग्रास जैसे पौधे की मौजूदगी सुखद एहसास कराती है। इस बगिया में करीने से सजाए गए कैक्टस के पौधे की कई प्रजातियां भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। बंगले के आगे ही आदर्श सड़क पर करीब 100 मीटर हिस्से में लगभग 100 तरह के फलों फूलों के पौधे लगवाए गए जो अब लहलहाते हैं। पांडे जी कहते हैं कि पेड़ पौधे जीवनदायी हैं। इन्हें बढ़ाना और इनको जीवन देना खुद को जीवन देने जैसा है। इनसे जितनी खुशी मिलती है उतनी किसी और चीज से नहीं मिल सकती। किसी को उपहार में गमलों में लगे पौधे व सब्जियां देना उन्हें बहुत पसंद है। प्रकृति के रखवाले इन पेड़ पौधों में पांडे जी इतना रच बस गए हैं कि इनके बीच ही रहना पसंद करते हैं। उनके लिए पेड़ पौधे बच्चों से भी बढ़कर हैं। पौधों की हर तकलीफ को वे समझते हैं। देखिए, ये एडेनियम का पौधा है जो जिसे कि डेजर्ट रोज भी कहते हैं और इसके डेजर्ट रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम पानी चाहिए और इसके पुष्प जो होते हैं वो गुलाब से भी अच्छे होते हैं और इनकी लगभग 4-5 माह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग रहती है। फरवरी से लेकर के और मई तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। देखिए, ये कैक्टस के पौधे हैं जो कि मैंने थोड़े ही संख्या में लगा रखे हैं। ये रेगिस्तानी पौधे होते हैं, इनमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु बारिश में इन्हें थोड़ा सा बचाना मुश्किल होता है। बारिश में अगर ज़्यादा बारिश हो और पानी का रुकाव हो जाए तो इन पौधों में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। किंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन कैक्टस के पौधों में भी बहुत सुंदर फूल आते हैं और विभिन्न प्रकार के कैक्टस को एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट भी किया जा सकता है। जैसा कि आप ये देखिए, एक मैंने हरी वैरायटी के ऊपर ये लाल रंग का एक कैक्टस ग्राफ्ट किया था लास्ट ईयर और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और अभी तो मैंने अपने बेटे को भी इसे ग्राफ्टिंग सिखा दी है और इसने भी अभी कुछ से ग्राफ्ट किए कैक्टस। उनका इंतजार है कि वो सफल हो जाए। तो मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कैक्टस को नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे केवल कारण ये है कि इनमें चूँकि कांटे होते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी मैं कई वर्षों से कैक्टस लगा रहा हूँ, मुझे इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिला, बल्कि मुझे सकारात्मक ही इसमें देखने को मिला, क्योंकि बहुत अच्छे फूल देते हैं। उनके बीज भी बड़े सुंदर होते हैं, बहुत कलरफुल बीज आते हैं, इसमें बहुत कलरफुल फ्लावर्स। आप मेरे बगीचे पे देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं जो कि गमले में लगे हुए हैं और उनमें आम, चीकू, मौसमी, संतरा, नाशपाती, पाइनएप्पल, बहुत सारे फल आ रहे हैं। चेरी आ रही है, स्ट्रॉबेरी आ रही है
तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों में इच्छा शक्ति हो तो अपने घर पे थोड़ी जगह में भी वो गमलों में भी प्लांट्स लगा सकते हैं और फलों का और सब्जियों का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी लगाई हैं जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं और कीटनाशक से मुक्त रहती हैं। इनमें टमाटर, बैंगन, मिर्ची, पालक, धनिया, भिंडी, मूली और जो बहुत सारी बेलदार सब्जियां हैं, लौकी है, कद्दू है, गिलकी है, ये सभी मैं लगाता हूँ। और मुख्य रूप से इसके पीछे उद्देश्य एक तो ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करना है, दूसरे अपने बच्चों को इसे सिखाना है। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हम लोग चाहे जितने भी प्रयास करें हम सफल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से मैंने अपने बगीचे पर बहुत सारे फलदार के अलावा छायादार पौधे, सुगंध वाले पौधे जैसे रजनीगंधा है, मोगरा है, जूही है, रातरानी है, स्वर्ण चंपा है, ऐसे बहुत सारे पौधे लगाए हैं और उनका आनंद अलग आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी देखेंगे मेरे यहाँ की बहुत सारी तितलियाँ आती हैं उनसे आकर्षित होकर के उनका मकरंद लेने के लिए। बहुत सारे पक्षी आते हैं सुबह, जो कि शायद आपने कभी नहीं भी देखे होंगे, ऐसे भी पक्षी आते हैं। और गर्मियों में उनके लिए पानी रखता हूँ, कुछ बहुत दाने रखते हैं। तो अगर पक्षियों को अच्छा वातावरण मिलता है तो वो आते हैं। विगत कुछ वर्षों में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो हमारे छात्रावास, आश्रम हैं और स्कूल हैं, उनकी जो खाली जगह है उनका सदुपयोग हम लोग वृक्षारोपण करके कर सकते हैं। सब्जियों को लगा करके, फलदार पौधों को लगा करके, छायादार पौधों को लगा करके कर सकते हैं। और उसी क्रम में लगभग 21,000 से अधिक मैंने फलदार पौधे अपने छात्रावास आश्रमों में लगाए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अधीक्षकों ने, हमारे छात्रावास के बच्चों ने उनमें बहुत मेहनत की और उसके फलस्वरूप आज बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। कई छात्रावास ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि कई क्विंटलों में सब्जी निकल रही है। और ऐसा एक दो छात्रावास नहीं है, ऐसे पूरे ज़िले में आज 50 छात्रावास ऐसे हो गए हैं जिनमें हमारे बच्चे और कर्मचारी और अधीक्षक मिल करके बहुत ही अच्छी सब्जी ले रहे हैं, बहुत अच्छे फल ले रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छा इसका एक जो लगता है कि वो ये कि बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों में पेड़ पौधों के प्रति लगाव उत्पन्न हो रहा है, उनमें पशु पक्षियों के प्रति लगाव उत्पन्न हो रहा है। और अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो अपने घर में जो उनकी खेती है, जैसे जो पलायन हो रहा है, आज खेती छोड़ के लोग 5,000 7,000 की नौकरी के लोग भाग रहे हैं। और अभी आपने देखा है कोरोना में फिर से वापस आ रहे हैं और उनकी ज़मीन पड़ी हुई लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे उसका उपयोग करना है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों को समझाइश दी जाए और उन्हें बताया जाए कि वृक्षारोपण के क्या लाभ हैं, सब्जी फल लगाने के क्या लाभ हैं, उन्हें कैसे लगाया जाता है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे ग्रामीण बच्चों को हम आत्मनिर्भर